चतुर्थ चित्र अन्यत्व भावना। शार्दूल विक्रीडित, ना मारा तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भ्रातना, ना मारा भृत स्नेहियों स्वजन के, ना गोत्र के ज्ञातना, ना मारा धन धाम यौवन धरा, ए मोह अज्ञातवना, रे जीव विचार एम ज सदा, अन्यत्वदा भावना। विशेषार्थ, यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह कांति मेरी नहीं, यह स्त्री मेरी नहीं, ये पुत्र मेरे नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, यह गोत्र मेरा नहीं, यह जाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, ये महालय मेरे नहीं, यह यौवन मेरा नहीं और यह भूमि मेरी नहीं। यह मोह मात्र अज्ञानता का है। सिद्ध गति साधने के लिए हे जीव, अन्यत्व का बोध देने वाली अन्यत्व भावना का विचार कर। मिथ्या ममत्व की भ्रांति दूर करने के लिए और वैराग्य की वृद्धि के लिए उत्तम भाव से मनन करने योग्य राजराजेश्वर भरत का चरित्र यहाँ पर उद्धृत करते हैं। राजाधिराज भरतेश्वर दृष्टांत, जिसकी अश्वशाला में रमणीय चतुर और अनेक प्रकार के तेज अश्वों का समूह शोभा देता था, जिसकी गजशाला में अनेक जाति के मदोन्मत्त हस्ती झूम रहे थे, जिसके अंतःपुर में नव यौवना सुकुमारी और मुग्धा सहस्रों स्त्रियां विराजित हो रही थी, जिसकी निधि में समुद्र की पुत्री लक्ष्मी, जिसे विद्वान चंचला की उपमा से जानते हैं, स्थिर हो गई थी, जिसकी आज्ञा को देव देवांगनाएं अधीन होकर मुकुट पर चढ़ा रहे थे, जिसके प्राशन के लिए नाना प्रकार के षड्रस भोजन पल पल में निर्मित होते थे, जिसके कोमल कर्ण के विलास के लिए बारीक एवं मधुर स्वर से गायन करने वाली वारांगनाएं तत्पर थी, जिसके निरीक्षण करने के लिए अनेक प्रकार के नाटक चेटक थे, जिसकी यश कीर्ति वायु रूप से फैलकर आकाश की तरह व्याप्त थी, जिसके शत्रुओं को सुख से शयन करने का वक्त नहीं आया था, अथवा जिसके बैरियों की वनिताओं के नयनों से सदैव आंसू टपकते थे, जिससे कोई शत्रुता दिखाने के लिए तो समर्थ न था, परंतु जिसकी ओर निर्दोषता से उंगली उठाने में भी कोई समर्थ न था, जिसके समक्ष अनेक मंत्रियों का समुदाय उसकी कृपा की याचना करता था, जिसके रूप कांति और सौंदर्य मनोहारी थे, जिसके अंग में महान बल वीर्य शक्ति और उग्र पराक्रम उछल रहे थे, जिसके क्रीड़ा करने के लिए महासुगंधि में बाग बगीचे और वनोपवन थे, जिसके यहाँ प्रधान कुलदीपक पुत्रों का समुदाय था, जिसकी सेवा में लाखों अनुचर संज होकर खड़े रहते थे, वह पुरुष जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ खमा खमा के उद्गारों से, कंचन के फूलों से और मोतियों के थालों से उसका स्वागत होता था, जिसके कंकुम वर्णी पाद पंकज का स्पर्श करने के लिए इंद्र जैसे भी तरसते रहते थे, जिसकी आयुधशाला में महायशस्वी दिव्य चक्र की उत्पत्ति हुई थी, जिसके यहाँ साम्राज्य का अखंड दीपक प्रकाशमान था, जिसके सिर पर महाच खंड की प्रभुता का तेजस्वी और प्रकाशमान मुकुट सुशोभित था। कहने का आशय यह है कि जिसके बल की, जिसके नगर पुरपट्टन की, जिसके वैभव की और जिसके विलास की संसार की दृष्टि से किसी भी प्रकार की न्यूनता न थी, ऐसा वह श्रीमान राजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श भुवन में वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर के द्वार खुले थे, नाना प्रकार के धूपों का धूम्र सूक्ष्म रीति से फैल रहा था, नाना प्रकार के सुगंधी पदार्थ खूब महक रहे थे, नाना प्रकार के सुस्वर युक्त बाजे यांत्रिक कला से बज रहे थे, शीतल मंद और सुगंधी यूं त्रिविध वायु की लहरें उठ रही थीं।
आभूषण आदि पदार्थों का निरीक्षण करते करते वह श्रीमान राजराजेश्वर भरत उस भुवन में अपूर्वता को प्राप्त हुआ। उसके हाथ की एक उंगली में से अंगूठी निकल पड़ी। भरत का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ और उंगली सर्वथा शोभाहीन दिखाई दी। 9 उंगलियां अंगूठियों से जो मनोहरता रखती थी, उस मनोहरता से रहित इस उंगली को देखकर भरतेश्वर को अद्भुत मूलभूत विचार की प्रेरणा हुई। किस कारण से यह उंगली ऐसी लगती है? यह विचार करने पर उसे मालूम हुआ कि इसका कारण अंगूठी का निकल जाना है। इस बात को विशेष प्रमाणित करने के लिए उसने दूसरी उंगली की अंगूठी खींच निकाली। जो ही दूसरी उंगली में से अंगूठी निकली, त्यों ही वह उंगली भी शोभाहीन दिखाई दी। फिर इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने तीसरी उंगली में से भी अंगूठी सरका ली। इससे यह बात और अधिक प्रमाणित हुई। फिर चौथी उंगली में से अंगूठी निकाल ली, जिससे यह भी वैसी ही दिखाई दी। इस प्रकार अनुक्रम से 10 उंगलियां खाली कर डाली। खाली हो जाने से सभी का देखाव शोभाहीन मालूम हुआ। शोभाहीन दिखने से राजराजेश्वर अन्यत्व भावना से गदगद होकर इस प्रकार बोला, अहो हो, कैसी विचित्रता है कि भूमि में उत्पन्न हुई वस्तु को पीट कर कुशलता से खड़ने से मुद्रिका बनी। इस मुद्रिका से मेरी उंगली सुंदर दिखाई दी। इस उंगली में से मुद्रिका निकल पड़ने से विपरीत दृश्य नजर आया। विपरीत दृश्य से उंगली की शोभाहीनता और बेहुदापन खेद का कारण हुआ। शोभाहीन लगने के कारण मात्र अंगूठी नहीं, यही ठहरा न। यदि अंगूठी होती तब तो ऐसी अशोभा मैं न देखता। इस मुद्रिका से मेरी यह उंगली शोभा को प्राप्त हुई। इस उंगली से यह हाथ शोभा पाता है और इस हाथ से यह शरीर शोभा पाता है। तब इसमें मैं किसकी शोभा मानूं? अति विस्मयता। मेरी इस मानी जाने वाली मनोहर कांति को विशेष दीप्त करने वाले ये मणि माणिक्य आदि अलंकार और रंग बिरंगे वस्त्र ठहरे। यह कांति मेरी त्वचा की शोभा ठहरी। यह त्वचा शरीर की गुप्तता को ढककर उसे सुंदर दिखाती है। अहो हो, यह महाविपरीतता है। जिस शरीर को मैं अपना मानता हूँ, वह शरीर मात्र त्वचा से, वह त्वचा कांति से और वह कांति वस्त्रालंकार से शोभा पाती है। तो फिर क्या मेरे शरीर की तो कुछ शोभा ही नहीं न? रुधिर, मांस और हड्डियों का ही केवल यह ढांचा है क्या? और इस ढांचे को मैं सर्वथा अपना मानता हूँ। कैसी भूल, कैसी भ्रांति और कैसी विचित्रता है। मैं केवल पर पुद्गल की शोभा से शोभित होता हूँ। किसी से रमणीयता धारण करने वाले इस शरीर को मैं अपना कैसे मानूं? और कदाचित ऐसा मानकर मैं इसमें ममत्व भाव रखूं तो वह भी केवल दुखप्रद और वृथा है। इस मेरे आत्मा का इस शरीर से एक समय वियोग होने वाला है। आत्मा जब दूसरी देह को धारण करने के लिए जाएगा, तब इस देह के यहीं रहने में कोई शंका नहीं है। यह काया मेरी न हुई और न होगी, तो फिर मैं इसे अपनी मानता हूँ या मानूं, यह केवल मूर्खता है। जिसका एक समय वियोग होने वाला है और जो केवल अन्यत्व भाव रखती है, उसमें ममत्व भाव क्या रखना? यह जब मेरी नहीं होती, तब मुझे इसका होना क्या उचित है? नहीं नहीं। यह जब मेरी नहीं, तब मैं इसका नहीं। ऐसा विचार करूं, दृढ़ करूं और प्रवर्तन करूं, यह विवेक बुद्धि का तात्पर्य है। यह सारी सृष्टि अनंत वस्तुओं से और पदार्थों से भरी हुई है। उन सब पदार्थों की अपेक्षा जिसके जितनी किसी भी वस्तु पर मेरी प्रीति नहीं है, वह वस्तु भी मेरी न हुई, तो फिर दूसरी कौन सी वस्तु मेरी होगी? अहो, मैं बहुत भूल गया, मिथ्या मोह में फंस गया। वे नव यौवनाएं, वे माने हुए कुलदीपक पुत्र, वह अतुल लक्ष्मी, वह छखंड का महान राज्य, ये मेरे नहीं हैं। इनमें से लेश मात्र भी मेरा नहीं है। इनमें मेरा किंचित भाग नहीं है। जिस काया से मैं इन सब वस्तुओं का उपभोग करता हूँ, वह भोग्य वस्तु जब मेरी न हुई, तब अपनी मानी हुई अन्य वस्तुएं, स्नेही, कुटुंबी इत्यादि
क्या मेरी होने वाली थी? नहीं, कुछ भी नहीं। यह ममत्व भाव मुझे नहीं चाहिए। ये पुत्र, ये मित्र, ये कलत्र, यह वैभव और यह लक्ष्मी, इन्हें मुझे अपना मानना ही नहीं है। मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं। पुण्यादि को साध कर मैंने जो जो वस्तुएं प्राप्त की, वे वस्तुएं मेरी न हुई। इसके जैसा संसार में क्या खेद में है। मेरे उग्र पुण्यत्व का परिणाम यही न, अंत में इन सब का वियोग ही न। पुण्यत्व का यह फल प्राप्त कर इसकी वृद्धि के लिए मैंने जो जो पाप किए, वह सब मेरे आत्मा को ही भोगना है न, और वह अकेले ही न, इसमें कोई सहभोक्ता नहीं ही न। नहीं। इन अन्यत्व भाव वालों के लिए ममत्व भाव दिखाकर आत्मा का अहितैषी होकर मैं इसे रौद्र नरक का भोक्ता बनाऊं, इसके जैसा कौन सा अज्ञान है, ऐसी कौन सी भ्रांति है, ऐसा कौन सा अविवेक है। 63 शलाका पुरुषों में मैं एक गिना गया, फिर भी मैं ऐसे कृत्य को दूर न कर सकूं और प्राप्त प्रभुता को खो बैठूं। यह सर्वथा अयुक्त है। इन पुत्रों का, इन प्रमदाओं का, इस राज वैभव का और इन वाहन आदि के सुख का मुझे कुछ भी अनुराग नहीं है, ममत्व नहीं है। राजराजेश्वर भरत के अंतःकरण में वैराग्य का ऐसा प्रकाश पड़ा कि तिमिरपट दूर हो गया, शुक्ल ध्यान प्राप्त हुआ, अशेष कर्म जलकर भस्मीभूत हो गए। महादिव्य और सहस्त्र किरण से भी अनुपम कांतिमान केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उसी समय इन्होंने पंचमुष्टि केशलुंचन किया। शासन देवी ने इन्हें संतसाज दिया और ये महाविरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर चतुर्गति, 24 दंडक तथा आधि व्याधि एवं उपाधि से विरक्त हुए। चपल संसार के सकल सुख विलास से इन्होंने निवृत्ति ली। प्रिया प्रिय का भेद चला गया और ये निरंतर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गए। प्रमाण शिक्षा। इस प्रकार ये छखंड के प्रभु, देवों के देव जैसे अतुल साम्राज्य लक्ष्मी के भोक्ता, महायु के धनी, अनेक रत्नों के धारक राजराजेश्वर भरत आदर्श भुवन में केवल अन्यत्व भावना उत्पन्न होने से शुद्ध विरागी हुए। सचमुच भरतेश्वर का मनन करने योग्य चरित्र संसार की शोकार्तता और उदासीनता का पूरा पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण प्रदर्शित करता है। कहिए, इनके यहाँ क्या कमी थी? न थी इन्हें नव यौवना स्त्रियों की कमी, कि न थी राजरिद्धि की कमी, न थी विजय सिद्धि की कमी, कि न थी नवनिधि की कमी, न थे पुत्र समुदाय की कमी, कि न थी कुटुंब परिवार की कमी, न थी रूप कांति की कमी, कि न थी यश कीर्ति की कमी। इस तरह पहले कही हुई इनकी रिद्धि का पुनः स्मरण कराकर प्रमाण से शिक्षा प्रसादी का लाभ देते हैं कि भरतेश्वर ने विवेक से अन्यत्व के स्वरूप को देखा, जाना और सर्प कंचुकवत संसार का परित्याग करके उसके मिथ्या ममत्व को सिद्ध कर दिया। महावैराग्य की अचलता, निर्ममता और आत्मशक्ति की प्रफुल्लता, यह सब इस महायोगीश्वर के चरित्र में गर्भित है। एक पिता के 100 पुत्रों में से 99 पुत्र पहले ही आत्मसिद्धि को साधते थे। 100वें इन भरतेश्वर ने आत्मसिद्धि साधी। पिता ने भी यही सिद्धि साधी। उत्तरोत्तर आने वाले भरतेश्वरी राज्यासन के भोगी इसी आदर्श भुवन में इसी सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। यह सकल सिद्धि साधक मंडल अन्यत्व को ही सिद्ध करके एकत्व में प्रवेश कराता है। अभिवंदन हो उन परमात्माओं को। शार्दुल विक्रीडित। देखी आंगड़ी आप एक अड़वी वैराग्य वेगे गया, छांडी राज समाज ने भरत जी कैवल्य ज्ञानी थया। चौथु चित्र पवित्र एज चरिते, पामियों अहीं पूर्णता, ज्ञानी ना मन तेह रंजन करो, वैराग्य भावे यथा। विशेषार्थ, जिसने अपनी एक उंगली को शोभाहीन देखकर वैराग्य के प्रवाह में प्रवेश किया,
और जिसने राज समाज को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेश्वर के चरित्र को धारण करके यह चौथा चित्र पूर्णता को प्राप्त हुआ। यह यथोचित वैराग्य भाव प्रदर्शित करके ज्ञानी पुरुषों के मन को रंजन करने वाला हो। भावना बोध ग्रंथ में अन्य तो भावना के उपदेश के लिए प्रथम दर्शन के चतुर्थ चित्र में भरतेश्वर का दृष्टांत और प्रमाण शिक्षा पूर्णता को प्राप्त हुए।